मैं प्रोफेसर रविकांत साहब, दो चीजें, एक तो ब्राह्मणवाद की बात, दूसरा एक हमारे दर्शक कहना है कि उदयनिधि सेड दैट कि बीजेपी आरएसएस कैन पोलराइज ऑफ वोटर्स ऑन रिलीजन, सो वी कैन पोलराइज देम ऑन कास्ट। और मैं एक चीज जरा आपसे और समझना चाहूंगा, तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहां पे एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, आज वहां पे, और थैंक यू आवे में गैप निकली, अब एक लंबी लड़ी गई वहां पे, आज अगर जाइए तो हिंदू मान्यताएं ज्यादा ठीक से प्रचलित हैं, लेकिन वहां पे जो वंचित वर्ग था वो भी ठीक से है, मतलब उसके पास पॉलिटिकल पावर है, वो उसकी सत्ता में भागीदारी है। तो इसमें क्या दिक्कत है, मतलब मुझे अभी भी नहीं आ रही। वहां एक रवि साहब पहुंच गए हैं गवर्नर बन के, वो उनका कभी कहते हैं तमिलनाडु का नाम बदल दो, कभी कुछ कुछ करते रहते हैं। मैं इस पे जरा आपसे प्रोफेसर रविकांत समझना चाह रहा हूं कि जो वो प्रैक्टिस वहां कर रहे हैं, वहां हिंदू धर्म क्या खतरे में है? हिंदू धर्म वहां हिंदू नहीं है क्या तमिलनाडु में? देखिए सिंह साहब, ना हिंदू धर्म कभी खतरे में था, ना है और ना रहेगा। इस देश में ही नहीं बल्कि जिस धर्म को मानने वाले गांधी जैसे लोग होंगे, जिस धर्म को मानने वाले आप जैसे लोग होंगे, वो धर्म कभी खतरे में नहीं आ सकता। अब रही बात ये कि जो लोग आज खतरे में हैं, जिनकी सत्ता खतरे में है, इसलिए उनके लिए हिंदू धर्म खतरे में है, केवल यही है। और लगातार हिंदू धर्म का तो विस्तार ही हुआ है। वो बात अलग है कि कई बार उसमें पाखंड का भी विस्तार हुआ है, और जो इस समय तमाम साधु संत जिस भाषा में बात कर रहे हैं, या जिस कई अपराध की घटनाओं में शामिल हैं, मेरा इशारा आशाराम बापू और राम रहीम की तरफ है। उन्होंने धर्म को कोई बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि धर्म को एक तरह से कलंकित ही किया है, और धर्म का उनसे कुछ बिगड़ता भी नहीं। मैं ये समझता हूं कि उनसे कुछ बिगड़ता भी नहीं है। ऐसे लोग हर जगह मौजूद हैं, इस्लाम में भी मौजूद हैं, ईसाई धर्म में भी मौजूद हैं। तो ये एक मसला जो है, जो विमर्श का है, वो एक अलग है। विवेकानंद से लेकर के और गांधी तक एक लंबी बहस रही हिंदू धर्म को लेकर के, सनातन को लेकर के, और ये विचार विमर्श होते रहना चाहिए। लेकिन जो स्टालिन साहब ने जिस बात को सामने रखा और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उस पर तिलमिलाई, उसने अटैक किया, शाह से लेकर के और जेपी नड्डा तक, और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि इसमें राहुल गांधी कहां से आ जाते हैं। जेपी नड्डा और अमित शाह, सबने, संबित पात्रा, सब तो लगे हुए राहुल गांधी के पीछे। जेपी नड्डा का तो वाक्य ही है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में सनातन धर्म के खिलाफ जहर बिक रहा है, ये उनका वाक्य है। तो दरअसल यहां सीधे तौर पर दिखाई देता है कि पॉलिटिक्स हो रही, जबकि स्टालिन ने एक चर्चा की, एक विमर्श किया, और वो विमर्श ये था कि जो सनातन धर्म की सामाजिक व्यवस्था है, जो उसके भीतर की रूढ़ियां हैं, जो पाखंड है, वो पाखंड क्यों नहीं खत्म होना चाहिए। और इसीलिए जब वो ये कहते हैं कि उसमें वो मलेरिया की तरह है, डेंगू की तरह है, जो संक्रामकता निरंतर चली आ रही है जिस धर्म में, और वो संक्रामकता काहे की है कि पहले तो सिंह साहब 4 वर्ण बने थे, और 4 वर्णों से तमाम जातियां निकली, और जातियों के भीतर जातियां, जातियों के भीतर जातियां, ये संक्रमण नहीं है तो और क्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक हिंदी के बड़े इतिहासकार हुए, उन्होंने लिखा और बहुत सारे लोगों ने इस बात को कहा कि हिंदू धर्म की एक खासियत यह भी है कि इसमें एक जाति अपने नीचे भी एक जाति खोज लेती है। ये हिंदू धर्म की विशेषता, यही डॉक्टर अंबेडकर कह रहे थे, और इसीलिए वो इसको धर्म नहीं मानते हैं। ये केवल एक सामाजिक व्यवस्था है जो असमानता, अन्याय, शोषण, इस पर आधारित है, और जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो असली इसकी जड़ है। डॉक्टर अंबेडकर जब एनिलेशन ऑफ कास्ट लिखते हैं तो उसमें वो कहां अटैक करते हैं, और इसमें कोई व्यक्ति नहीं, इसीलिए ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में अंतर है। ब्राह्मण कई बार आपको ऐसा मिलेगा जो बहुत प्रोग्रेसिव होगा, वो उस जाति में पैदा हुआ तो उसका कोई दोष नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे कोई दलित जाति में पैदा हो गया, हम कहां पैदा होंगे ये हम नहीं तय करते।
लेकिन जाति की जो समस्या है कि एक जाति में पैदा होते ही आपको प्रिविलेज मिलता है, आपके भीतर वो ताकत आती है, वो सांस्कृतिक पूंजी आपके पास होती है, जहां आप सरनेम पर ज्यादा जोर देते हैं और उसके जरिए अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करते हैं। तो वो एक प्रिविलेज है, वो कास्ट का, वो जो कथित रूप से उच्च जाति मानी जाती है, और जो निम्न जाति है उसके पास ये प्रिविलेज नहीं है। और इसीलिए आप देखिएगा सिंह साहब, गांवों में खास करके वहां एक 12 साल के ब्राह्मण का लड़का वो एक 70 साल के बूढ़े बुजुर्ग दलित को या ओबीसी को उसका नाम लेकर के बात करेगा। ये उसके भीतर का अपना प्रिविलेज है। और यहां कोई बहुत पढ़ा लिखा भी होगा, वो भी बहुत तमीज से बात करेगा, बड़े सम्मान के साथ बात करेगा। ये फर्क है। तो इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर इस बात को कहते हैं कि हमें वो ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में भी फर्क करना पड़ेगा, और इस जाति का जो विनाश होगा वो इन जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनके जरिए होगा, उनको खत्म करना होगा। और वो इसीलिए एक बार झल्ला करके, बहुत गुस्सा होकर के ये कहते हैं कि मेरा मन करता है कि मैं इनको उड़ा दूं, ब्लास्ट कर दूं इन सारे धार्मिक ग्रंथों में। और स्टालिन जिस बात को कह रहे हैं वो आज की परिस्थिति में लगभग बाबा साहब की ही बात है कि इसको खत्म हो जाना चाहिए। यही बात अंबेडकर कह रहे थे, पेरियार ने भी इसी बात को कहा। तो जब आप अंबेडकर के चित्र पर माला चढ़ाते हैं तब आपको याद नहीं आती है क्या कि उन्होंने भी एनिलेशन ऑफ कास्ट लिखी, उन्होंने भी ब्राह्मणवाद पर प्रहार किए, ब्राह्मण पर नहीं मैं फिर कहूंगा, उन्होंने भी इस पाखंड पर बहुत प्रहार किया, धार्मिक ग्रंथों पर प्रहार किया। तब आप काहे के लिए ये उस समय आपका हिंदू धर्म आड़े नहीं आता है क्या? दरअसल ये वोट की पॉलिटिक्स है। और अब जब स्टालिन ये कह रहे हैं कि जब आप धर्म के आधार पर लोगों को पोलराइज करते हैं तो जाति के आधार पर क्यों नहीं? और हिंदू समुदाय की तो विशेषता यह कि उसमें जाति पहले है, धर्म बाद में। एक अब्दुल बिस्मिल्लाह नाम के साहित्यकार हैं, हिंदी के मशहूर साहित्यकार हैं, उनका एक उपन्यास है मुखड़ा क्या देखे, उसमें एक बड़ा मजेदार एक वाक्य आता है। एक हिंदू ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया, जब वो अपनी बेटी की शादी के लिए वर ढूंढता है तो अपनी जाति में ढूंढता है। तो लोगों ने पूछा कि अरे भाई आपने तो धर्मांतरण कर लिया, अब आप जाति क्यों खोज रहे हैं? तो उसने कहा कि मैंने धर्म बदला है, जाति नहीं बदली है। तो हिंदू धर्म की असलियत तो यही है कि जो भी धर्म आए उनमें संक्रामकता लगी। इस्लाम और ईसाई धर्म में यह माना जाता है कि वहां जाति व्यवस्था नहीं है, लेकिन भारत में आपको वो पूरे तरीके से मौजूद मिलेगी। तो एक तो मसला ये, इसीलिए जो चर्चा हो रही है और इसको इसी रूप में किया जाना चाहिए था, लेकिन उसमें पॉलिटिक्स जब आप खींच लेते हैं क्योंकि आपको लगता है कि साहब हम ये बोलेंगे कि सनातन धर्म पर अटैक हो रहा है तो पोलराइजेशन होगा, हमको फायदा होगा। लेकिन मोदी जी भूल गए कि कर्नाटक में तो वो साक्षात बजरंगबली को लेकर के आए थे, वहां बजरंग दल से को उन्होंने रिप्लेस कर दिया बजरंगबली से, और वहां हिंदू धर्म खतरे में आ गया था। लेकिन नतीजा क्या हुआ? और अंतिम बात, सबसे महत्वपूर्ण बात जिसको मैं मानता हूं, अभी तो संविधान को लागू हुए और आरक्षण को लागू हुए 100 साल भी नहीं गुजरे, और वो आपकी आंखों में इतना खटकने लगा कि आप कभी समीक्षा की बात करेंगे, कभी उसको मिटाने की बात करेंगे। और जो व्यवस्था हजारों साल से कायम है, जिसने इस देश के दलितों और वंचितों का सदियों तक, पीढ़ियों तक शोषण किया, उस व्यवस्था के खात्मे की बात सुनते ही आपको मिर्ची लग गई। और यहां तो आप संविधान समीक्षा, संविधान मिटाने की बात करने लगते हैं, आरक्षण की समीक्षा, आरक्षण को मिटाने की बात करने लगते हैं। तो जो प्रिविलेज मिला हुआ है, ये दरअसल कुढ़नी किस बात की है कि सनातन धर्म के जरिए जिन लोगों को प्रिविलेज मिला हुआ है वो प्रिविलेज खत्म हो जाएगा। ब्राह्मण होने के नाते, क्षत्रिय होने के नाते या वैश्य होने के नाते जो प्रिविलेज मिला हुआ है वो प्रिविलेज आपका खत्म हो जाएगा अगर सनातन धर्म नष्ट होता है। तो ये असली कसक है। और दूसरा, उनको मालूम है कि धर्म बहुत संजीदा मसला है, पॉलिटिक्स तो जमाने से होती आ रही है, इस पे हम फिर करेंगे। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये अब बुझा हुआ तीर है, अब इससे काम चलने वाला नहीं है मोदी जी का। वो जितना पोलराइजेशन करने की कोशिश करेंगे, यहां सामाजिक न्याय की राजनीति भी सेंटर में आ चुकी है, तो इसका नुकसान बीजेपी को ही होगा, कोई फायदा नहीं होने वाला है।
लेकिन इसे केवल एक डिस्कोर्स के रूप में लिया जाता है तो मुझे लगता है कि बेहतर है। और डेफिनेटली जो लोग सनातन धर्म की अच्छी विशेषताएं सामने रखते हैं उनकी भी तारीफ होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप अच्छा कह सकते हैं, लेकिन उसमें जो सामाजिक व्यवस्था है, जो धार्मिक पाखंड है, उसकी आलोचना क्यों नहीं होनी चाहिए? इस पर चर्चा होनी चाहिए। रवि जी, प्रोफेसर रविकांत, आपसे चलते चलते एक सवाल। मुझे ऐसा लगता है, आप तो शिक्षक हैं, इस पे चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि इसको कुछ लोगों का कहना है नहीं 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 बहुत गलत हो गया, वोट का नुकसान हो जाएगा। वोट का नुकसान हो क्या देश वोट से चलता है? मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस पे चर्चा होना आवश्यक था, और एक चर्चा कम से कम उदयनिधि ने इस चर्चा को शुरू किया है, और ये चर्चा कायम रहनी चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि सनातन और हिंदू अलग अलग चीजें हैं। हिंदू और हिंदुत्व को उन्होंने एक कर दिया है, सनातन और हिंदुओं को एक दूसरे का पर्यायवाची बना दिया है। तो इस पे चर्चा होना आवश्यक है। आपको क्या लगता है, इस पे बातचीत होनी चाहिए? डेफिनेटली बातचीत होनी चाहिए, लेकिन इस पर राजनेता बात करेंगे इसको लेकर के मुझे थोड़ी आशंका है, और उनके वश का है भी नहीं। हमेशा राजनीति, जो वोट की राजनीति होती है, वो एक रास्ते चलती है, और जो इश्यूज हैं उन पर चर्चा बौद्धिक विमर्श में होती है। अब वो विश्वविद्यालयों में होती है या जो और तमाम संस्थान है वहां पे होती है, मीडिया में होती है, और इसके जरिए समाज में प्रोग्रेसिवनेस आती है। डेफिनेटली उसकी जरूरत है। थियोलॉजी पर चर्चा हो, और विश्वविद्यालय में तमाम विभाग खुलते थे वो इसी के लिए होते थे। लेकिन भारत में आपको थियोलॉजी जैसा विभाग नहीं मिलेगा, यूरोप में मिलेगा। यहाँ मेरी जानकारी में तो कहीं कोई थियोलॉजी जैसा विभाग नहीं। रही बात राजनीति की, तो राजनीति में चूंकि जिस तरह से बीजेपी पॉलिटिक्स करती है, उत्तर भारत में उसके थोड़े से खतरे भी हैं। और इसलिए खतरे हैं कि जब मैं वोट की पॉलिटिक्स के रूप में देखता हूं, तो दरअसल बीजेपी की जो असली ताकत है वो है नॉन जाटो, दलित और अति पिछड़ा। अति पिछड़े में अभी उस तरह की चेतना नहीं आई है धर्म को लेकर। वो आस्थावान है, वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, अभी उसको इतना अवसर नहीं मिला है, और इसी वजह से जब इस मुद्दे पर चर्चा होती है तो वो उससे प्रभावित होने लगते हैं, और बीजेपी के को फायदा मिलने लगता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नॉर्थ इंडिया में थोड़ा सा इस पर खतरा है विपक्ष के लिए। इसीलिए शायद अभी कांग्रेस पार्टी ने कोई बयान नहीं दिया है, और मैं समझता हूं कि ये पॉलिटिकल लोगों के बश की बात नहीं। साउथ इंडिया में आपको मिल जाएंगे वैचारिक रूप से मजबूत लोग, लेकिन नॉर्थ इंडिया में आप अखिलेश यादव से क्या उम्मीद करेंगे, या मायावती से क्या उम्मीद करेंगे? बताइए। उन्होंने पॉलिटिक्स के लिए वो त्रिशूल भी हाथ में ले लिया, गणेश की मूर्ति भी हाथ में ले ली, तो वो उन्होंने उस तरह से चेंज किया। तो इसलिए मैं नॉर्थ इंडिया में थोड़ा सा मुझे डाउट होता है कि उसकी शायद उस तरह से जरूरत नहीं है फिलहाल, चुनाव के मद्देनजर, चुनाव की जो पॉलिटिक्स है उसके मद्देनजर। लेकिन अगर बहस होती है तो वेलकम है, और हम सबको डेफिनेटली उसमें बात रखनी चाहिए। मेरा अभी तक यही मानना है। तो बीजेपी, और मैं तो इसको एक साइन के रूप में देखता हूं सिंह साहब, अगर इस मुद्दे पर गोदी मीडिया में चर्चा हो रही हो तब आप समझ लीजिए कि ये बीजेपी के फायदे का सौदा है, और हम ज्यादा इसके लिए देखते ही नहीं, क्योंकि वहां जितना गणित लगाया जाता है ना कि इसके जरिए होगा क्या, कि जो जरूरी मुद्दे हैं उनको भुला दिया जाएगा, आप जाति की बात करते रहो। और नॉर्थ इंडिया में कोई भी अब लालू प्रसाद यादव के अलावा ऐसा सामाजिक न्याय का राजनेता नहीं बचा है जो जाति की पॉलिटिक्स को, सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स को धार दे सके, मजबूती दे सके। और जो धर्म की पॉलिटिक्स है उसमें आप अति पिछड़ा को बड़े आराम से जाल में फंसाती, मतलब बीजेपी फंसाती है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको खतरे के रूप में देखता हूं। अदरवाइज चर्चा के लिए तो हम लोग बराबर करते ही हैं, और इन सब पर मैं तो कह ही रहा हूं कि जब संविधान समीक्षा की आप बात कर लेते हैं, आरक्षण की समीक्षा की बात कर लेते हैं, और जो व्यवस्था हजारों सालों से शोषण कर रही है, तो उस पर क्यों नहीं विचार विमर्श होगा? लेकिन मुझे नेताओं से उम्मीद नहीं कि वो अखिलेश यादव करेंगे साहब,
वो रोज अभी उठा लेते हैं फरसा, कभी वो अपने फोटो दिखाने लगते हैं।